केजरीवाल मेरी कमर खुदेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप लगाने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ सोनीपत के नागरिकों में इस बयान को लेकर नाराजगी का माहौल है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा के उद्योग और अन्य स्रोतों से यमुना नदी में जहर मिलाया जा रहा है, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहा है। इस बयान का विरोध करते हुए भाजपा कार्यकर्ता शहर के सुभाष चौक पर एकत्र हुए और अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केजरीवाल के आरोप हरियाणा की छवि को धूमिल करने के लिए लगाए गए हैं और यह सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए की गई बयानबाजी है। भाजपा प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हरियाणा की माटी में जन्मे अरविंद केजरीवाल अब प्रदेशवासियों पर ही आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि यमुना नदी प्रदेशवासियों के लिए बहुत पवित्र है और हरियाणा के लोग ऐसा काम करने की सोच भी नहीं सकते। प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल के बयान को झूठा बताते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी ठोस प्रमाण के हरियाणा सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया है। पार्टी के नेता, बल्कि मैं उसको आप पार्टी नहीं, आपदा पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री को, हरियाणा की जनता को अनर्गल जो है बयानबाजी करके दोषारोपित करने का काम किया है कि यमुना नदी में हरियाणा वासी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जहर मिलाने का काम करते हैं, वो जहर दिल्ली वालों को पीना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आज दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में उनकी सत्ता जाती दिख रही है, उनका जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं और दिल्ली की जनता का जो है अपने जो 10 साल की उनकी बिल्कुल टोटल फेलियर है, असफल जो है आप पार्टी साबित हुई है, उसकी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को ध्यान जो है बदलने के लिए आज जो है इस तरह का वो बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा वासियों के मान सम्मान को ठेस पहुँची है और आज इसी से जो है गुस्साए लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कम से कम केजरीवाल को तो ये शर्म करनी चाहिए कि वो हरियाणा की धरती पर जन्मे हैं और हरियाणा के लोगों को ही जो है वो दोषारोपित करने का काम कर रहे हैं। यमुना नदी हरियाणा वासियों के लिए जो है बहुत ही पूजनीय है। हरियाणा वासी यमुना माई कहकर जो उसको पुकारते हैं, उसको जो है कभी गंदा करने का काम नहीं कर सकते। निंदनीय विषय है। हरियाणा की माटी में जन्मा अरविंद केजरीवाल, हरियाणा का जो माटी में जन्म है वो सपूत होता है, लेकिन ये कपूत है। जो हरियाणा का ऐसा मुख्यमंत्री जिसने 36 बिरादरी के विकास के लिए काम किया और बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री, जिसके प्रति आज केजरीवाल ने जो कल बयान दिया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी, सोनीपत ने, सभी वरिष्ठ साथियों ने आज उनका पुतला फूंका है। और ये हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो जेल काट के आया है और एक हमारा मुख्यमंत्री जो 24 घंटे कबीर कुटीर के दरवाजे हरियाणा वासियों के लिए गया। पूरी दुनिया में एक मिसाल दी जाती है, किसी भी प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री की कोई बात तो नायब सैनिक का पहले नंबर पर नाम आता है। तो हम इसकी पूरी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। क्या दिया है? उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पानी में जहर मिला दिया। ये मुख्यमंत्री जो सर्व समाज को साथ में लेकर चलता है और जो दिल्ली चलती है ना, पानी में जहर मिला दिया, जो यमुना का पानी था, और उसके बारे में उन्होंने जो भाषण दिया, जो अपनी स्पीच में बोले, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और पूरे हरियाणा में आज उनके जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं। सोनीपत में भी सारी भारतीय जनता पार्टी की उनके उस बयान की भत्सना करती है और घोर निंदा करती है। और उसको तो ये सोचना चाहिए, हरियाणा की माटी में उसका जन्म हुआ है, हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। उन हरियाणा वासियों के जो प्रति जो शब्द बोले हैं, पूर्ण सबका मान सम्मान गिराने का काम किया है। लेकिन ये हरियाणा की जागरूक जनता है, दिल्ली में भी इसका जवाब देगी। और दिल्ली की जो उनका ग्राफ गिर चुका है, उनकी निश्चित हार है, इसलिए वो बरगला गए हैं, इसीलिए अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। यमुना को तो हरियाणा के लोग हैं वो पूछते हैं और उनको ही पानी का वो बताया गया। देखिए, हरियाणा के जो वासी हैं ना, जवान किसान, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो
पूरी दुनिया में एक मिसाल है, भाईचारे की भी मिसाल है। और हरियाणा में ही वो आदमी पैदा हुआ है, ऐसे जो बयानबाजी उसने की है ना, उसकी खुद निंदा हो रही है। उसने खुद अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। तो हम सभी साथी इसकी घोर निंदा करते हैं और ये बहुत ही अपमानजनक काम है, इसीलिए आज पूरे हरियाणा में उनका पुतला फूंका जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने यमुना को लेकर बड़ी बात कही है कि हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा वासियों द्वारा उसमें जहर घोला जा रहा है, उसमें आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि ऐसा कौन करता है। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना जो है बयान है, और ये आतंकवादियों को और जो एंटी नेशनलिस्ट है उन लोगों को एक आइडिया देना कि वे ऐसा भी गड़बड़ कर सकते हैं। वैसे तो इतना पानी चलता है, उतने पानी के अंदर कितना जहर मिलाएंगे जिसका कि उसके ऊपर असर होगा, जैसे इसका असर होता नहीं है। और ये बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। चीज़ें जब मैनेज ना हो रही हो और इलेक्शन के टाइम पर चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें कही जा सकती है। जैसे केजरीवाल खुद हरियाणा को अगर हरियाणा पर एलिगेंस लगा रहा है कि हरियाणा वासियों ने ये जहर घोला है, उसमें आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि जो राजनीति में जो है वो जहर तो लगातार घोलते ही आ रहे हैं। जिस प्रकार के जो उन्होंने वायदे किए थे वे वायदे पूरे हो नहीं रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार के जितने पेपर होते हैं लगभग लीक होते हैं। भर्तियों का रेगुलरिटी का कोई ठिकाना नहीं है। 3-3 साल से पेपर पेंडिंग पड़े हैं। लोगों के पास रोजगार कुछ है नहीं। पूरी दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ बिजली पानी फ्री और सिर्फ फ्री की स्कीम्स के चलते पूरी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। जैसे बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि शीला दीक्षित की रड़क निकालेंगे, तो रड़क शीला दीक्षित की नहीं निकली, ना कांग्रेस की निकली, उल्टी दिल्ली वालों की निकल गई। पूरी दिल्ली के अंदर गैर जिम्मेदाराना लोग इतने ज़्यादा भर गए हैं। फ्री फंड के चक्कर में, वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों के चक्कर में इतना ज़्यादा दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। जहाँ पर दिल्ली में जो है जाते हुए दिन रात सेफ थे, अब जो है दिन में जाते हुए भी वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर डर लगता है। और गैर कानूनी गतिविधियाँ कितनी ज़्यादा दिल्ली में बढ़ी हुई है। तो उन सारी चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें डाली जाती है, ताकि इलेक्शन में सारी बातों का ध्यान भटक जाए लोगों का। जो आज ये पुतला फूका गया है, उसमें कितने समर्थक यहाँ पे खड़े हैं बीजेपी के साथ? सभी लोग बीजेपी के समर्थक खड़े होंगे यहाँ पर, और जो बीजेपी का एंटी यहाँ पर कौन आएगा? तो जैसे कि केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी सरकार अपने वायदों पे खड़ा नहीं उतरता, और जो सरकार है वो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश रचती रहती है, उसमें क्या विचार रहेंगे? देखिए, सभी सरकारें पूरे वायदे तो पूरे करते ही नहीं हैं। अभी इस बात के ऊपर ये नहीं कह सकते कि जो इस सरकार ने अपने सारे वायदे पूरे कर दिए हैं, लेकिन केजरीवाल ने जितने वायदे किए थे उनमें तो बहुत बुरा हाल है। पूरा जो आउटर दिल्ली का एरिया, वहाँ पर जा करके देखो, सड़कों का इतना ज़्यादा बुरा हाल है। स्कूलों के अंदर जा करके देखो, कुछ स्कूल बना करके उसको चमका करके दिखाते, बाकी स्कूलों का हाल क्या है। रोजगार का दिल्ली में क्या हाल है, सरकारी नौकरियों का दिल्ली में क्या हाल है। जितनी भी DSSB रिलेटेड नौकरियां हैं जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं, सभी भर्तियों का बहुत बुरा हाल है और बहुत लंबे समय से भर्तियां वहाँ पर पेंडिंग है। तो जो उन सभी चीज़ों से, रोजगार और शिक्षा से ध्यान भटका करके बाकी चीज़ों के ऊपर बोलना, ऐसा जो है राजनीतिक करते हैं, और ये जो है बंद होना चाहिए। असली मुद्दों के ऊपर लोगों को खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को।
केजरीवाल हाय केजरीवाल सोनीपत की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।